बोलो विष्णु भगवान की जय। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल में स्नान कराकर भोग लगाकर पुष्प दीप से आरती की जाती है। इस व्रत में गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। योगिनी एकादशी से पीपल का वृक्ष काटने जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से किसी के द्वारा दिए गए श्राप तक का निवारण हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है कि इस व्रत को करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास करता है। योगिनी एकादशी की कथा। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नगरी अत्यंत भव्य और रमणीय थी। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के पुष्प नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर से आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुला लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और वह कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया
और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। बोलो विष्णु भगवान की जय।